Hi kids, welcome back to the next video of your science book. आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनिमल्स अराउंड अस। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर में क्या है। We see many kinds of animals around us. All of them are different from each other. अपने आसपास हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, सब डिफरेंट होते हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सबके, सब अपने अपने फॉर्म में यूनिक होते हैं। Each animal has different shape and size. ठीक है, हर एनिमल की अपनी शेप और साइज डिफरेंट होती है। जिराफ, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, कैंगरूज, बियर्स एंड लायंस आर बिग एनिमल्स। कैट्स, मोल्स, रैबिट्स ये सारे स्मॉल एनिमल्स हैं। तो बिग एनिमल्स कौन कौन से हो गए? जैसे जिराफ, हमारा एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, बियर्स, ये सारे बिग एनिमल्स होते हैं। और स्मॉल एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे कैट, मोल्स, डॉग्स, रैबिट्स, ये सारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे स्पाइडर्स, जैसे मॉथ्स, फ्लाइज, बटरफ्लाई, स्पाइडर्स, मैंने आपको बताया ये हमारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल एनिमल्स हैं जिन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले आता है वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स दे आर द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। लायन और जिराफ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हम अपने घर में पाल सकते हैं, राइट, जो हमारे काम आते हैं और हम उनको अपने काम के लिए और फूड के लिए रख सकते हैं, जैसे ऑक्स एंड बफलो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के। नेक्स्ट इज पेट एनिमल्स, द डोमेस्टिक एनिमल्स दैट वी कीप फॉर प्लेजर। अब डोमेस्टिक एनिमल्स तो वो होते हैं जो हमारे काम के लिए आते हैं और उन्हें हम घर में रख सकते हैं अगर हम चाहें तो। पर पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो डोमेस्टिक होते हैं पर वो स्पेशली किस चीज़ के लिए बनते हैं कि हम उन्हें अपने घर में रखें, हम उनको अपनी खुशी के लिए रखें। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स। जैसे रैबिट्स, डॉग्स, कैट्स, इन सब के हम पेट करते हैं ना। आई एम श्योर आपके पास भी एक पेट होगा, अगर है तो आप जाके जल्दी से उसको एक पैट दे के आइए। चलिए, नाउ वी हैव बर्ड्स। एनिमल्स with wings and feathers are called birds. जिन एनिमल्स के विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं, आपने देखे होंगे बर्ड्स के विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं ना, जिनकी वजह से वो फ्लाई कर पाती हैं, उन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स की 2 लेग्स होती हैं, इट हैज़ अ बीक एंड अ पेयर ऑफ विंग्स। बर्ड्स वॉक ऑन देयर लेग्स एंड ईट विद देयर बीक्स। जो बर्ड्स हैं वो वॉक करती है अपनी लेग्स से और ईट किससे करती है? उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो बीक होती है। Feathers protect them from cold and heat. उनकी जो बॉडी होती है ना वो फेदर्स से कवर होती है, राइट। क्यों कवर होती है? क्योंकि उनकी जो फेदर्स है उनकी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? जो भी गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है उससे। नाउ बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट्स। बर्ड्स किस में रहती है? नेस्ट्स में, और वो अपने एग्स भी वहीं देती हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। Some birds such as penguin, kiwi and ostrich cannot fly. कुछ birds ऐसे होते हैं जो fly नहीं कर सकते, जैसे penguin, kiwi, ostrich, ये fly नहीं कर पाते। अब ostrich is a bird that can run up to 70 km/h. मतलब जो ostrich है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है भागने की। Next is insects. Insects जो होते हैं they are very small in size, बहुत small होते हैं। They have 6 legs. They crawl on the ground with the help of their feet. For example, ant, bedbug, grasshopper, butterfly, etc. Are some examples of insects. They also have wings to fly. अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, उनकी 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके एंट्स हो गए, आपके बेडबग, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई, ये सारे आपके इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे रेप्टाइल्स। एनिमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन हार्ड शेल्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। जिन एनिमल्स के बहुत ज़्यादा हार्ड शेल्स होते हैं या स्केल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यस, उन्हें हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। टर्टल्स एंड स्नेक्स जो हैं, टर्टल्स और स्नेक्स वो क्या हैं? दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ स्नेक बाइट ऑन कैमल इज नॉट इफेक्टिव। चलिए अब आगे देखेंगे। अब लेट्स डू दिस एक्टिविटी, मैच द एनिमल्स विद द करेक्ट वर्ड। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स डोमेस्टिक हैं, पेट हैं और वाइल्ड हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है,
कैमल एक डोमेस्टिक एनिमल है, और कौन से नेक्स्ट है पेट एनिमल्स। रैबिट एक पेट एनिमल है, कैट एक पेट एनिमल है, राइट। वाइल्ड एनिमल्स, फॉक्स एक वाइल्ड एनिमल है, और जो हमारी लास्ट पिक्चर है वो भी एक वाइल्ड एनिमल है। तो आपने इस तरीके से इन्हें मैच कर दिया। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जो अब एनिमल्स हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ स्काई में रहते हैं, राइट। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, जैसे रैबिट, कैट, डॉग, जिराफ, ये सारे लैंड पे रहते हैं। अब आगे देखेंगे, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। सो वो जो हमारे एनिमल्स हैं, ऑल द एनिमल्स विच लिव ऑन वाटर, दे लिव इन वाटर, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जैसे ऑक्टोपस, फिशेस, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, टर्टल, या फिर ऑक्टोपस भी आप बोल सकते हैं। ये कौन से होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। नाउ फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग्स और क्रोकोडाइल्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस के। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हमारे पास है एनिमल्स दैट लिव्स ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं, जैसे मंकीज, स्क्विरल्स, बर्ड्स, ये सारे हमारे आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। मंकीज, स्क्विरल्स, बर्ड्स, देखिए पिक्चर भी कितनी अच्छी अच्छी है यहाँ पे। चलिए नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर। अ स्क्विरल लिव्स इन वाटर और ऑन ट्रीज। स्क्विरल कहाँ रहती है? यस, ऑन ट्रीज। तो हम ऑन ट्रीज को टिक कर देंगे। Animals need food, water and air to live. All birds have feathers. Next, some birds cannot fly. Breathe तो सारी कर सकती हैं क्योंकि वो living things हैं. Some insects also have wings. कुछ insects के wings भी होते हैं. चलिए अब आगे देखेंगे. Fill in the blanks. Fill in the blanks में first one है birds have dash to fly. Birds have wings to fly. तो आप यहाँ पे wings लिख देंगे. And dash is a big animal and elephant is a big animal. So आप यहाँ पे elephant लिख देंगे. Insects have dash legs. Insects have 6 legs. ठीक है? Dash lives in water. Fish lives in water. Okay, now give 2 examples of each of the following. Big animals के examples दे सकते हैं आप? Yes, हम दे सकते हैं जिराफ, लिखेंगे हम यहाँ पे, और दूसरा कौन सा दे सकते हैं आप? Yes, टाइगर एंड या फिर लायन, कोई भी दे सकते हैं, या फिर आप एलिफेंट भी दे सकते थे, आपकी मर्जी है. ओके, नाउ वाटर एनिमल्स में आप क्या बोल सकते हैं? फिश और ऑक्टोपस दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लैंड एंड वाटर, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी. सबसे पहले हम बोल सकते हैं पेंगुइन. पेंगुइन लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, राइट. और दूसरा वाला आप खुद से लिखेंगे, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज ट्री एनिमल्स. एक हो गया आपका मंकी और दूसरा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है स्क्विरल, ठीक है. चलिए अब देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स. इंसेक्ट्स आर बिग एनिमल्स. फॉल्स, इंसेक्ट्स तो स्मॉल होते हैं. अ कीवी कैन नॉट फ्लाई. ट्रू. मंकीज लिव्स ऑन ट्रीज. यस, ट्रू. आप यहाँ पे भी ट्रू लिखेंगे. एन एलिफेंट इज अ लैंड एनिमल. यस, ट्रू. अ क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर ओनली. नहीं, क्रोकोडाइल लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स. और यहाँ पे आप पेंगुइन की से अच्छा पता क्या लिख सकते हैं? क्रोकोडाइल ही लिख सकते हैं. क्रोकोडाइल. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट क्रोकोडाइल, आप क्रोकोडाइल भी लिख सकते हैं इन लैंड एंड वाटर एनिमल्स, ठीक है. चलिए, नाउ वी विल मूव फर्दर and we are done with the chapter. Thank you so much for watching everyone. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye and take care.